केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बेटा। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वेपर प्रेशर। लास्ट टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था वो था जी इवेपोरेशन। अब है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में पहले डेफिनेशन आपने बता देनी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब इवेपोरेशन के प्रोसेस से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसके जो वेपर्स बनते हैं बेटा, वो किसी चीज़ पे जो सा प्रेशर एक्सर्ट करवाते हैं उस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने बेटा इस तरह से बतानी है कि अगर वेपर प्रेशर हम लोग करवाएं किसी ओपन कंटेनर में तो सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एयर के साथ जाकर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम लोग करवाएं बेटा किसी क्लोज कंटेनर के अंदर तो उस क्लोज कंटेनर में इस तरह से होगा कि ये लिक्विड है, ये वेपर्स में जब कन्वर्ट हो रहा है, जब इसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वेपर्स हैं बेटा इस कंटेनर की वॉल्स पे जो उनसा प्रेशर एक्सर्ट करवाएंगे उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा बेटा स्टार्ट में ये होगा कि हमारे पास ये जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जब ये वेपर्स हैं वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर कंटेनर की वॉल के साथ लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये काम जो है ना हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं कि उसमें हम लोग पानी डाल के जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ऊपर से उसको बंद कर देते हैं। जब ऊपर से उसको खोलते हैं बेटा तो उसके ऊपर वाले उसका जो कवरिंग है उसके साथ वाटर जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो वाटर कहाँ से आता है, वो नीचे वाला ही वाटर होता है जो ऊपर जाके कंडेंस होके कंडेंसेशन के प्रोसेस से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेटा ये होगा कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस तेज़ है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वाला प्रोसेस स्लो होता जाएगा और वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वो तेज़ होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही वेपर्स हैं वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। जब ये वाला पॉइंट आएगा बेटा तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम आप लोगों ने 9th क्लास में उसमें पढ़ा है फिज़िक्स के अंदर कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई चीज़ मूव नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ वो बराबर है, अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग ना अपने रिएक्शंस के अंदर केमिस्ट्री में लेते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, जितना रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है उतना पीछे की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है ना बेटा, तो इस रिएक्शन में लिक्विड क्या है, रिएक्टेंट है, जबकि जो वेपर्स हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जितने यहाँ पे वेपर्स हैं उतना ही लिक्विड है, तो जितने वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उतना ही लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट भी होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है वो क्या नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स हैं बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहला जी नेचर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की नेचर है। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर बेटा जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो से मॉलिक्यूल्स इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि जो नॉन पोलर्स हैं जैसे पेट्रोल वगैरह है इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि जो वाटर है पोलर है उनका वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद ये साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है जी टेम्परेचर। बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे ज़्यादा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जी, ये तीनों आपने याद करने हैं। आगे जो डायग्राम बना नीचे ना टेबल बना हुआ है टेम्परेचर के नीचे, वो टेबल आपने जो है वो MCQs के लिए याद रखना है कि वाटर का किस टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेशर होता है। आगे जाके फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जी अच्छे से आपने लिखना भी है और याद भी करना है।